नमस्कार दोस्तों, आज की एक क्लास चीनी संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि चीनी के मूल्य में अगर 10% वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना % कमी करनी पड़ेगी। इस तरह के जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज चलिए दूसरा टाइप पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको हम समझते हैं कि कैसे एकदम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। प्रश्न ये कहता है कि एक व्यक्ति है, वो उसके चीनी के मूल्य में 17% वृद्धि हो जाती है, यानी जो प्राइस है उसमें 17% की वृद्धि हो जाती है और वो अपना जो खर्च है वो केवल 7% बढ़ाना चाहता है। ठीक है, खर्च कितना बढ़ाना चाहता है? खर्च केवल उस अपना 7% ही बढ़ाना चाहता है। तो आपको बताना है कि वो खपत में कितना % की कमी करना पड़ेगा उसे। क्लियर हो गया? 7% ही खर्च बढ़ाना चाहता है। अब इस प्रश्न को कैसे एकदम आसानी से समझ सकते हैं, इसका पूरी एक एक धागा खोल सकते हैं, इसको आइए हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइस 17% बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको मानना है कि उसके पास 100 रुपया है शुरुआत में, उस व्यक्ति के पास जो चीनी खरीदता है, और 100 रुपया में पहले वो 117 kg चीनी खरीदता है। ठीक है, ये लॉजिकल नहीं लग रहा है कि 100 रुपये में 117 kg चीनी कहाँ आती है, लेकिन क्योंकि मैथ सॉल्व करना है तो आपको ये मान लेना है। ऐसे यहाँ कुछ भी मान लें, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आसान तरीके से कैसे आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके पास 100 रुपया है और वो 117 kg चीनी खरीदता है। अब 117 किस हिसाब से सर? तो 117 क्योंकि ये 17% हाइक होती है मूल्य, तो जितना % हाइक होगा उसमें उतना जोड़ देंगे और उतना ही मानेंगे। और अगर कम होता है 100 से, जैसे 5% कम हो रहा है, तो मानेंगे कि 100 रुपया में 95 kg ही चीनी खरीदता है। यानी इसके अनुसार आपको चीनी के मूल्य में वृद्धि के अनुसार यहाँ माननी है चीज़ें आपको। इसका बेनिफिट क्या है अभी आप समझ जाएंगे। अब 100 रुपये में 117 kg पहले चीनी खरीदता था, लेकिन होता क्या है कि प्राइस हाइक हो जाती है 17%, यानी 17% मूल्य बढ़ जाता है। यानी यही 100 रुपये में जो मिलता था, यही चीनी अब कितने में मिलता है? 117 रुपये में। तो 117 kg चीनी अब मिल रहा है उसे 117 रुपये में, क्योंकि 17% यहाँ मूल्य बढ़ गया है। लेकिन 17% बढ़ने के बाद वो व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं अपना खर्च केवल 7% बढ़ा देना चाहता हूँ। ये खर्च कितना बढ़ाता है? 7%। तो 100 रुपया पहले करता था खर्च, अब कितना कर सकता है? अब वो केवल 107 रुपया कर सकता है, क्योंकि 100 रुपया है, 7% बढ़ाएगा तो 107 रुपये खर्च करेगा। तो 107 रुपये में बढ़े हुए मूल्य से वो कितना चीनी खरीद सकता है? 117 रुपया में 117 kg मिल रहा है, जब मूल्य बढ़ जाता है तो 107 रुपये में कितना मिलेगा उसे? 117 kg। तो 117 kg मिलेगा, सॉरी 107 kg, माफ़ कीजिएगा, 107 रुपये में 107 kg। तो प्रश्न ये कहता है कि बताइए उसने खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत में वो 117 kg चीनी खरीदता था और अब जब 7% बढ़ा दिया है, रेट बढ़ गया है चीनी का, तो अब कितना खपत में कमी कर रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 117 kg खर्च करता था, खपत करता था, अब 107 kg खपत कर रहा है चीनी का। इसका मतलब 10 की कमी आई है, 10 kg की। 10 kg की कमी कब आई? 117 kg में 10 kg की कमी आ गई, तो 100 में कितना आएगा? यही खपत में अंतर हो जाएगा, क्योंकि खपत में 10 किलो का कमी आ गई है दाम बढ़ने के बाद। तो क्या हो गया? कितना % कमी आ गई? ये आ गया 1000/117। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 8.7% के आसपास आएगा। 8.7% उसे खपत में कमी करनी होगी। चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 8.7%। ठीक है, तभी उसका खर्च केवल 7% ही बढ़ा है। क्लियर हो गया? अभी आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा लेंदी सा हो रहा है। लेंदी कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दें तो ये समझने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगना इसको बनाने में। एक प्रश्न और करते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसानी तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई,
कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। उसी तरह का प्रश्न है, इसको भी समझते हैं, बहुत मज़ेदार है। कीमत कितनी बढ़ गई, यानी जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ गई है 28% पेट्रोल की, लेकिन वो अपना खर्च में यानी एक्सपेंस में वो अपना केवल 22% वृद्धि करना चाहता है, खर्चा में केवल 22% वृद्धि चाहता है। तो आपको उसको बताना है कि खपत में कितना कमी करनी पड़ेगी, खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, ये आपको बतानी है, कमी करनी है खपत में। तो मैंने क्या कहा कि 100 रुपया में मान लेना है आपको कि 100 रुपया में पहले वो 128 लीटर पेट्रोल खरीदता था। क्लियर हो गया, क्योंकि 28% बढ़ा है तो 128 लीटर। तो अब क्योंकि 28% रेट बढ़ गया है, तो पहले उसके पास जो 100 रुपया था वो अब 100 रुपया में जितना भी पेट्रोल वो पहले खरीदता था, यही पेट्रोल 28% रेट बढ़ने के बाद कितना में खरीदेगा, 128 रुपया में। तो 128 रुपया में अब उसे 128 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पहले 100 रुपया में 128 लीटर मिलता था, क्योंकि 28% रेट हाई हो गई, ठीक। तो 100 रुपया वाला सामान कितने में मिलेगा, 128 रुपये में। तो अब 128 रुपये में 128 लीटर पेट्रोल मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति अपना खर्च में जो पेट्रोल पे वो खर्च करता है उसमें केवल 22% की ही वृद्धि चाहता है। वो कितना, 22%, क्योंकि गुंजाइश उसके पास है नहीं, तो 22% वृद्धि करना चाहता है। तो पहले 100 रुपया करता था, अब कितना करना है, 122 रुपया। तो रेट बढ़ने के बाद 122 रुपये में उसे कितना पेट्रोल मिलेगा, 128 रुपये में 128 लीटर मिल रहा है, तो 122 रुपये में 122 लीटर मिलेगा। क्लियर हो गया। तो 122 रुपये में 122 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। खपत में कितना % कमी करना पड़ेगा, तो देखो 128 लीटर पहले यूज करता था ना, रेट बढ़ने से पहले 100 रुपये में 128 लीटर वो पेट्रोल खरीदता था। अब रेट बढ़ गया तो 122 रुपये खर्च कर रहा है, अब 122 रुपये में से 122 लीटर ही पेट्रोल आ रहा है, तो कितना कमी आ गई पेट्रोल की खपत में, 128 लीटर में कमी आ गई 6 लीटर की, क्योंकि 128 यहाँ 122, 6 लीटर की कमी। तो आपको परसेंटेज बतानी है कितना है। तो अब क्या करिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 से काटिए, 2 6 12, 2 4 8, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे आप तो हो जाएगा 4 4 64, 4 से काटिए 25, ये आएगा 75/16। इसको काटेंगे तो 16 4 64, 11 बचा, 110 हो गया, 16 6 96 आ गया। अब बचा कितना, 15 बचा। अब 15 बचा तो कितना हो गया, 150, जीरो आएगा तो 16 9 44, यानी 144। तो ये लगभग आ गया 6 9 का मतलब आप लिख सकते हो 4.7%। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी उसे, खपत में उसे 4.7% की कमी करनी पड़ेगी। ये है प्रश्न। अब आपको लग रहा है कि सर जी ये तो लंबा हो रहा है। लंबा कुछ नहीं है, देखो अगर आसानी से बनाना चाहते हो तो आप समझ सकते हो। देखो यहाँ 28% है, यहाँ 22% है, कितना कमी हो गई, 6 की कमी हो रही है। यहाँ भी तो 6 ही अंतर आ रहा है, 6 की कमी हो रही है। अब 6 की कमी कितने पे हो रही है, यहाँ 28% है तो इसको 128 लिख देना है, यानी इसका डिफरेंस लेके इसके जितना बढ़ रहा है उतना 100 में जोड़ देना है। अगर घटता तो 100 में घटा देना था, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाएगा। देखिए लेकिन ये ट्रिक है, ट्रिक से आप आंसर निकाल सकते हैं। मैथ बनाने के लिए तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। एक कहावत है ना कि पुल पार कर देने से नदी पार नहीं होती, नदी पार करने के लिए तो नदी में उतरना पड़ता है, उसकी धारा को सहना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैथ में आप थोड़ी सी इंटरेस्टेड हैं तो इससे आप ट्रिक से आंसर तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैथ बनाने का मज़ा तब है जब आप ये सारी चीज़ें समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे मूव करती हैं। क्लियर हो गया। ऐसे आंसर निकालना भी कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन निकालें तो अच्छी बात है, और ये जानते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। आइए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। प्रश्न क्या है समझिए इसको, कि चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी हो गई है, इसके कारण एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% कमी कर दी है। यहाँ खपत में कमी कर दी है, ध्यान रखना, पीछे वाले प्रश्न में खपत पता करना था कि कितना % कमी हुई है। इस प्रश्न में दिया गया है कि अपनी खपत में 20% की कमी कर दी है। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितने कमी हुई होगी, ये आपको बतानी है, कितना % की कमी आई होगी। अब प्रश्न ये है दिया हुआ है कि चीनी के भाव 20% बढ़ जाता है, यानी जो प्राइस है वो कितना बढ़ता है, प्राइस बढ़ जाता है 20% चीनी का, और खपत में 20% की कमी आ गई है। खपत में कितनी की कमी आ गई है, खपत में आ गई है 20% की कमी। जैसे ही रेट बढ़ा
जो भी चीनी खरीदने वाला व्यक्ति था, परिवार था, वो अपना खपत 20% कम कर देता है। तो आपको बतानी है कि चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितने कमी हुई है। अब उसका व्यय में जो चीनी पर व्यय है, यानी जो खर्च होता था पहले चीनी पर, उसमें कितने % की कमी आई है, ये आपको बतानी है। खर्च में कितने % कमी आई है। इस प्रश्न को भी उसी तरह से करना है। क्या करना है, 20% हाइक हो रहा है प्रश्न, तो मैं ये मानूंगा कि वो 100 रुपये में पहले 120 kg चीनी खरीदता था। अब 20% भाव बढ़ गया, तो यही चीनी अब कितने को मिलेगा, 120 रुपये को। 120 रुपये में 120 kg मिलेगा। जो पहले 100 रुपये में मिलता था 120 kg, अब क्योंकि 20% बढ़ गया तो 100 वाली चीनी अब 120 को मिलेगी, 120 रुपये में 120 kg मिलेगी। अब ये मानने का रीजन क्या होता है, 120 kg, क्योंकि यहाँ 1 रुपये में 1 kg आ जाती है, उसके बाद आसान हो जाता है प्रश्न। अब आगे कहता है प्रश्न कि खपत में 20% कमी आ गई है। पहले क्या होता था, मूल्य में उसने पूरी खर्च में कमी करता था, यहाँ खपत में कमी कर दी है, उल्टा हो गया है प्रश्न। अब खपत में 20% कमी, पहले कितना खपत करता था, 120 kg, 120 kg खपत करता था, इसमें 20% कमी ला दिया है उसने, तो 10% क्या होगा, एक अंक बाद समझ लो, 10% 12 है, तो 20% 2 से गुणा कर दो, 24 kg। 20% 24 kg, यानी 24 kg की कमी आ गई है। तो यहाँ अगर 24 kg माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 में से 24 माइनस करो, 96 kg। यानी अभी वो कितना खपत कर रहा है, 96 kg खपत कर रहा है, क्योंकि 20% वो खपत कम कर दिया है। समझ गए आप। अब क्या होगा, अब ये 96 kg चीनी कितने में रुपये में मिलेगा, रेट बढ़ने के बाद 120 रुपये में 120 kg हो गया है, 96 kg चीनी 96 रुपये का मिलेगा। तो कह रहा है कि वो उसे व्यय में कितना कमी आई है, कितने % की कमी आई है खर्चे में। तो ये पहले 100 करता था, यहाँ अब 96 हो गया, तो कितने % की टोटल कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। 4% कमी आ गई ना, पहले 100 करता था, अब ये 96 kg चीनी कर रहा है खर्च, तो 96 रुपये पड़ेगा, तो यहाँ से 4% कमी आ गई। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धन राशि में वृद्धि या कमी % बताइए। अब देखिए प्रश्न क्या है कि भाव में 25%, प्राइस में 25% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। यहाँ क्या आ गई है, डिक्रीज आ गया है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलग हो गया। अब क्या हो रहा है कि वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% वृद्धि हो गई। दैनिक बिक्री में यानी जो बिक्री है, जो सेलिंग है, वो कितनी बढ़ गई है, 30% बढ़ गई है। सेलिंग 30% बढ़ गई है। आपको बतानी है कि परिणाम स्वरूप धन राशि में वृद्धि या कमी % क्या होगा। वो जो धन राशि एकत्रित हो रही है उसमें कितने % की आपको बतानी है कि कितने % की कमी या वृद्धि होगा, ये आपको बतानी है। वृद्धि होगा, कमी होगा, ये चीज़ें आपको बतानी है, और कितने % का होगा। अब देखिए मैंने कहा सीधा मानना है आपको कि पहले 100 रुपया में वो किसी वस्तु को खरीदता था, 25% कम हो रहा है, तो मैं मानूंगा कि 100 रुपये में पहले 75 वस्तु खरीदता था। क्लियर हो गया, 100 रुपये में 75 खरीदता था। तो अब क्या हो रहा है कि प्राइस 75% डिक्रीज हो गई है, मूल्य 75% डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब कि 75 रुपीज़ में वो अब 75 वस्तु ले रहा है। 75 पीस लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहे। 100 रुपये में 75 पीस पहले कोई सामान लेता था, अब क्योंकि 25% भाव गिर गया है तो 100 वाला सामान 75 में मिल रहा है, तो यही सामान अब 75 रुपये मिल रहा है, तो 75 रुपये में 75 सामान। अब कहता है कि बिक्री 30% बढ़ गई है। बिक्री कितनी बढ़ गई, 30% बिक्री बढ़ गई है। अब देखिए पहले 75 बिक्री थी, अब यहाँ से 30% बढ़ गई है बिक्री। अब 75 का 30% आपको निकालना है, तो 10% कितना होगा, 7.5। एक अंक बात तो समझ लो, मैंने यहाँ डाल दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा, 5 या 15, 3 22, ये हो गया 22.5। तो 75 में 22.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 97.5। क्या हो गया, 97.5। अब 97 पीस वस्तु कितने की मिलेगी, 75 रुपये में 75 मिल रही है भाव घटने के बाद, तो 97 वस्तु 97.5 में ही मिलेगी ना। 97.5 वस्तु कोई है तो वो 97.5 रुपीज़ में मिलेगी। तो प्रश्न ये है कि धन राशि में कमी आएगी कि वृद्धि होगी, ये आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 100 रुपये पहले खर्च करता था, अब उसे खर्च 97.5 रुपये पड़ रहा है। इसका मतलब कितना कमी होगी, 2.5% की
कमी आ गई है, यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ क्या भरोगे आप 2.5%। तो इस तरह से सवाल होता है। यहाँ सीधा खपत में कमी कर रहा है और धनराशि के बारे में पूछा गया है। और इससे पहले दो हमने प्रश्न किया था, इससे पहले वाले के उससे पहले वाला, उसमें ये पूछा हुआ था कि धनराशि में कमी कर रहा था, खपत बतानी थी। तो ये दो टाइप हो गया। एक टाइप जो मैं पहले बता चुका हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है वो वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक टाइप ये हो गया, एक टाइप और रह गया है, उसका आने वाले वीडियो में हम सोल्यूशन बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।